कथाओं में ऐसी कई कहानियाँ हैं जिनमें बताया गया है कि शिव की करुणा कोई भेदभाव नहीं करती है और वे किसी की इच्छा पर बच्चों की तरह भोलेपन दिखाते हैं। एक बार गजेंद्र नाम का एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया और शिव से यह वरदान पाया कि जब भी उन्हें पुकारेगा शिव उनके सामने आ जाएंगे। त्रिलोकों के सदा शरारती ऋषि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बातों के लिए शिव को पुकार लेता है और उन्हें शिव जी को बुला लेता है अपने पास, कोई भी छोटी छोटी बात हो तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। नारद जी ने गजेंद्र के साथ एक षड्यंत्र रचा। उनको देखा नहीं गया कि यह बार बार शिव को बुला रहा है, तो सोचे इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। तब उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते हो कि तुम्हारे अंदर आ जाएं, वह तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लें और वह हमेशा इसी में रहें, तुम्हारे अंदर ही रहें। तुम भगवान शिव से ऐसा क्यों नहीं बोल देते हो? बार बार बुलाने से तो अच्छा है कि वह तुम्हारे अंदर रहें। गजेंद्र को यह बात अच्छी लगी और फिर उसने शिव की पूजा की। शिव की पूजा करके शिव को प्रसन्न किया। तब जाके शिव जी उसके सामने प्रकट हो गए। तब वह बोले तब शिव जी बोले, क्या बात है गजेंद्र, बोलो क्या तुम्हें वर चाहिए? तब गजेंद्र बोला, आप मेरे अंदर आ जाइए, आप कहीं मत जाइए। शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहाँ रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया पूरे ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। सभी देव और गण शिव को खोजने लगे। काफ़ी खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं लगा पाया कि वह कहाँ है तो वह हल ढूंढने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने स्थिति देखी। भगवान विष्णु ने अपने अंतर आत्मा से देखा कि शिव जी गजेंद्र के शरीर में प्रवेश किए हैं। देखिए और कहा कि गजेंद्र के, और तब जाके उन्होंने देखकर बताया कि गजेंद्र के अंदर शिव जी हैं। फिर देवों ने उनसे पूछा कि शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखा है, वह तो अमर हो गया है। शिव को अपने अंदर रखकर गजेंद्र का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। तो फिर हम लोग शिव जी को बाहर कैसे निकालें? हमेशा की तरह विष्णु सही चाल लेकर आए। देवगण शिव भक्तों का रूप धारण कर गजेंद्र के राज्य में गए। जितने देवगण थे उन्होंने शिव भक्त का रूप धारण कर लिया विष्णु जी के कहने के अनुसार। फिर वह गजेंद्र के राज्य में पहुंच गए और बहुत ही भक्ति के साथ शिव का स्तुति गान करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आने की आज्ञा दी और आकर गाने और नाचने का आदेश दिया। शिव भक्तों के वेश में देव का यह दल आया और बहुत भावनाओं के साथ बहुत भक्ति पूर्वक वे शिव की भक्ति गीत गान करने लगे और नाचने लगे। भगवान शिव को अपने भक्ति गान से बहुत अधिक प्रसन्न कर दिए। भगवान शिव जी जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब वह अपने भक्तों की भक्ति को देखकर वह खुद को रोक नहीं सके और उन्हें भक्तों को जवाब देने के लिए वह गजेंद्र के शरीर के कई टुकड़े कर दिए और उसमें से बाहर निकल आए। शिव जी जब बाहर निकले तो गजेंद्र के शरीर के कई टुकड़े हो गए और इस प्रकार शिव जी बाहर निकल गए। इस प्रकार से भगवान शिव जी गजेंद्र के शरीर को त्याग दिए। शिव की पूजा देवता और राक्षस, देव और असुर, श्रेष्ठ और अधम दोनों करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव हैं। विष्णु भी उनकी पूजा करते हैं। विष्णु की शिव भक्ति को बताने वाली वह एक सुंदर कहानी है। एक बार विष्णु ने शिव जी से वादा किया कि वह शिव को 1008 कमल अर्पित करेंगे। वह कमल के फूलों की तलाश में गए और पूरी दुनिया में खोजने के बाद भी उन्हें सिर्फ 1007 कमल के फूल मिले। एक कमल कम था। उन्होंने आकर सब कुछ शिव के सामने रख दिया।
सारे पुष्प भी उन्होंने सारे कमल भगवान शिव को अर्पित किए, लेकिन भगवान शिव ने अपनी आँख नहीं खोली। वह सिर्फ मुस्कुराए, क्योंकि एक कमल तो कम था। फिर विष्णु ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आँख वाला। भगवान, मेरी आँखें किसी कमल की तरह सुंदर है, मैं अपनी एक आँख अर्पित करता हूँ। और उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आँख निकालकर लिंग पर रख दी। इस तरह की भेंट से प्रसन्न होकर शिव ने विष्णु को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया। भगवान शिव ऐसे हैं, वह बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भक्तों की वह काफ़ी परीक्षा लेते हैं कि भक्त हमारे लिए कितना कर सकता है, उसका विश्वास मेरे ऊपर कितना अटल है। इसीलिए भगवान शिव यदि आपकी परीक्षा ले रहे हों तो आपको घबराना नहीं है। भगवान शिव आपसे जितना लेते हैं उससे कई गुना अधिक आपको देते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव ने विष्णु भगवान की परीक्षा ली और वह भगवान विष्णु जी भगवान शिव के परीक्षा में सफल रहें, उसी प्रकार मनुष्यों को भी भगवान शिव की परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए। उनकी परीक्षा में हमेशा सफल होना चाहिए। भगवान दुख दे रहे हैं तो सुख भी देंगे, अगर यदि दिन है तो रात भी होगा। इसीलिए मनुष्यों को घबराना नहीं चाहिए। यदि हमारी कथा आप लोग को पसंद आई होगी तो आप मेरी कथा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरह का कथा सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। यदि आप नए हों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप उसे सब्सक्राइब कर लें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आप लोग की सभी इच्छाएं को पूरा करें। हर हर महादेव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए।